लोग तुम्हारे सामने बोल नहीं पाएंगे। थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर बुक समरी इन हिंदी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी सवाल का जवाब पता था, लेकिन जैसे ही सबकी नजर तुम पर पड़ी, तुम्हारा दिमाग खाली हो गया? क्या कभी किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की और सही जवाब तुम्हें 2 घंटे बाद याद आया? क्या कभी मीटिंग, इंटरव्यू, क्लास या लोगों के बीच तुम बोलना चाहते थे, लेकिन शब्द ही नहीं निकल पाए? अगर हाँ, तो यह कहानी तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज जो बात तुम सीखने वाले हो, उसे समझने के बाद लोग तुम्हारे सामने बोलने से पहले 2 बार सोचेंगे। यह कहानी है आरव की। आरव पढ़ाई में अच्छा था, समझदार था, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह लोगों के सामने बोल नहीं पाता था। जब भी कोई अचानक सवाल पूछता, उसका दिमाग जाम हो जाता, दिल तेजी से धड़कने लगता और जो बातें उसे आती थीं, वह भी भूल जाता। एक दिन कॉलेज में प्रेजेंटेशन थी। आरव ने पूरी तैयारी की थी, रात भर जागकर स्लाइड्स बनाई थीं, हर लाइन याद की थी। उसे पूरा भरोसा था कि आज वह सबको प्रभावित कर देगा। लेकिन जैसे ही वह स्टेज पर पहुंचा, उसके हाथ कांपने लगे, गला सूख गया और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उस दिन उसे सबसे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन उसी दिन उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसे समझ आया कि समस्या उसकी कम्युनिकेशन नहीं थी, समस्या उसका डर था। थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर किताब कहती है, जब हम लोगों के सामने बोलते हैं तो हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। दिमाग को लगता है कि कोई खतरा सामने खड़ा है और इसलिए वह सोचने की क्षमता कम कर देता है। यही कारण है कि तुम्हें जवाब पता होने के बाद भी तुम जवाब नहीं दे पाते। लेकिन लेखक मैट अब्राहम्स कहते हैं, महान वक्ता पैदा नहीं होते, वे बनाए जाते हैं। और उनका पहला नियम है, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, प्रेजेंट रहने की कोशिश करो। अगले दिन आरव ने फैसला किया कि अब वह हर बातचीत में परफेक्ट जवाब देने की कोशिश नहीं करेगा। वह सिर्फ बातचीत पर ध्यान देगा। लोग क्या सोचेंगे, यह सोचना बंद करेगा। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। फिर उसे दूसरा नियम पता चला, अगर तुम्हें जल्दी सोचना है तो पहले सुनना सीखो। ज्यादातर लोग सामने वाले की बात सुनते नहीं, वे सिर्फ अपने जवाब के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वे घबरा जाते हैं। लेकिन जो इंसान ध्यान से सुनता है, उसके जवाब अपने आप निकलते हैं। एक दिन क्लास में एक प्रोफेसर ने अचानक आरव से सवाल पूछा। पहले की तरह घबराने के बजाय उसने ध्यान से सवाल सुना, 2 सेकंड रुका, सोचा और फिर जवाब दिया। पूरी क्लास हैरान थी, क्योंकि पहली बार आरव आत्मविश्वास से बोल रहा था। उसे समझ आने लगा था कि तेज बोलना कम्युनिकेशन नहीं है, सही बोलना कम्युनिकेशन है। और यही वो जगह थी जहां उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। पार्ट 2। पिछले भाग में आरव को समझ आ गया था कि लोगों के सामने बोलने की सबसे बड़ी समस्या ज्ञान की कमी नहीं, डर होता है। लेकिन अब उसके सामने एक नया सवाल था, अगर डर कम भी हो जाए तो आखिर ऐसा क्या किया जाए कि लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुने? यही सवाल लेकर
वह एक दिन अपने मेंटोर के पास गया। उसने पूछा, आखिर कुछ लोग जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, सब लोग उन्हें सुनने लगते हैं, और कुछ लोग घंटों बोलते रहते हैं, फिर भी कोई ध्यान नहीं देता। मेंटोर मुस्कुराए और बोले, क्योंकि ज्यादातर लोग बोलना सीखते हैं, लेकिन सोचना नहीं सीखते। यही थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर का सबसे बड़ा सबक शुरू होता है। अगर तुम्हारी सोच स्पष्ट नहीं है, तो तुम्हारी बात भी स्पष्ट नहीं होगी। आरव ने पूछा, मतलब? मेंटोर बोले, मान लो कोई तुमसे पूछे, सफल कैसे बने? अगर तुम बिना सोचे बोलना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारी बात बिखर जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में स्ट्रक्चर है, तो जवाब अपने आप निकल जाएगा। यही लेखक एक शक्तिशाली नियम बताते हैं। जब भी जवाब देना हो, 3 पॉइंट्स में सोचो। 1, 2, 3, बस। क्योंकि इंसानी दिमाग स्ट्रक्चर को पसंद करता है। अगले ही दिन आरव को इसका मौका मिल गया। एक दोस्त ने पूछा, तुम्हारे हिसाब से सफलता का रहस्य क्या है? पहले वाला आरव घबरा जाता, लेकिन इस बार उसने 3 सेकंड सोचा और बोला, मेरे हिसाब से सफलता की 3 वजह हैं। पहली, स्पष्ट लक्ष्य। दूसरी, लगातार मेहनत। तीसरी, धैर्य। बस सभी उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। क्यों? क्योंकि पहली बार उसकी बातों में स्ट्रक्चर था। फिर मेंटोर ने कहा, अब दूसरा नियम सीखो। लोग तथ्यों को भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां याद रखते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे महान वक्ता कहानियां सुनाते हैं। वे सिर्फ जानकारी नहीं देते, वे अनुभव देते हैं। आरव ने यह नियम भी अपनाया। अब वह सिर्फ सलाह नहीं देता था, वह उदाहरण देता था, कहानी सुनाता था, और लोगों को उसकी बातें याद रहने लगीं। कुछ दिनों बाद कॉलेज में फिर प्रेजेंटेशन हुई, लेकिन इस बार आरव पहले जैसा नहीं था। वह मंच पर गया और उसने आंकड़ों से शुरुआत नहीं की। उसने एक कहानी सुनाई। पूरा हॉल शांत हो गया, हर कोई सुन रहा था। उसी दिन उसे तीसरा नियम समझ आया। लोगों का ध्यान जीतना है, तो पहले उनका दिल जीतना होगा। फिर मेंटोर ने एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जब भी घबराहट हो, तो अपने ऊपर नहीं, सामने वाले पर ध्यान दो, क्योंकि घबराहट तब बढ़ती है जब हम बार बार सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं गलत बोल गया तो? मैं हंसी का पात्र बन गया तो? लेकिन जैसे ही ध्यान अपने से हटकर सामने वाले की मदद करने पर चला जाता है, डर कम होने लगता है। आरव ने यही किया। अब वह यह नहीं सोचता था कि लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं। वह सिर्फ यह सोचता था कि उसकी बात से लोगों को फायदा होगा या नहीं। और यहीं से उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। धीरे धीरे लोग उसे सुनने लगे, उसकी राय पूछने लगे, और जो लड़का कभी 2 लोगों के सामने बोलने से डरता था, अब पूरे हॉल के सामने खड़ा होकर बोल रहा था। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य बाकी था। वह रहस्य जो किसी भी इंसान को बातचीत का मास्टर बना सकता है। और वही हम पार्ट 3 में जानेंगे। पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पिछले भाग में आरव ने सीख लिया था कि लोगों को प्रभावित करने के लिए सिर्फ बोलना नहीं,
सही तरीके से बोलना जरूरी है। लेकिन अब भी उसके मन में एक डर था। अगर कोई अचानक ऐसा सवाल पूछ ले जिसका जवाब तैयार न हो तो क्या होगा? क्योंकि जिंदगी हमेशा स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं चलती। इंटरव्यू में, मीटिंग में, दोस्तों के बीच या किसी बहस में अक्सर ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं होते। यही थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर का सबसे शक्तिशाली सबक शुरू होता है। एक दिन कॉलेज में एक गेस्ट स्पीकर आए। उन्होंने अचानक आरव से पूछा, अगर तुम्हें सफलता और खुशी में से एक चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? पूरे हॉल की नजरें आरव पर टिक गईं। पहले वाला आरव होता तो घबरा जाता, लेकिन अब उसने एक गहरी सांस ली, 2 सेकंड रुका और फिर बोला, मैं खुशी चुनूंगा। क्योंकि अगर इंसान खुश नहीं है तो सफलता भी उसे संतुष्टि नहीं दे सकती। लेकिन अगर इंसान खुश है तो वह सफलता की यात्रा का भी आनंद ले सकता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन उसे एक बड़ा रहस्य समझ आया। तेज बोलने वाला इंसान प्रभावशाली नहीं होता, शांत रहकर सोचने वाला इंसान प्रभावशाली होता है। यही कारण है कि महान वक्ता जवाब देने से पहले रुकते हैं। वे सोचते हैं, फिर बोलते हैं और उनकी हर बात वजन रखती है। फिर मेंटोर ने उसे आखिरी नियम सिखाया। उन्होंने कहा, अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें तो कोशिश मत करो कि तुम सबसे ज्यादा बोलो, कोशिश करो कि तुम सबसे ज्यादा मूल्य दो। क्योंकि लोग यह भूल जाते हैं कि तुमने क्या पहना था। वे यह भी भूल जाते हैं कि तुम कहां मिले थे, लेकिन वे कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें कैसा महसूस करवाया था। उस दिन के बाद आरव ने एक नया नियम बना लिया। हर बातचीत में कुछ ऐसा बोलना है जो सामने वाले के काम आए। धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगी। अब लोग उसे शर्मीला लड़का नहीं कहते थे। अब लोग कहते थे, उससे बात करो, उसके पास हमेशा कुछ अच्छा होता है। समय बीतता गया और एक दिन उसी कॉलेज में, जहां कभी वह स्टेज पर चुप खड़ा रह गया था, उसे मुख्य वक्ता बनाकर बुलाया गया। सैकड़ों लोग उसके सामने बैठे थे। वह मंच पर पहुंचा, मुस्कुराया और फिर बोला, एक समय था जब मैं 2 लोगों के सामने भी नहीं बोल पाता था। आज मैं यहां खड़ा हूं क्योंकि मैंने एक बात समझ ली। कम्युनिकेशन का मतलब परफेक्ट बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब लोगों से जुड़ना है। और जिस दिन तुम लोगों से जुड़ना सीख जाते हो, उस दिन तुम्हारे शब्दों में ताकत आ जाती है। यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। लोगों को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, उन्हें समझने की कोशिश करो। सबसे बुद्धिमान दिखने की कोशिश मत करो, सबसे उपयोगी बनने की कोशिश करो। और सबसे महत्वपूर्ण, गलत बोलने से मत डरो, क्योंकि जो इंसान बोलने से डरता है वह कभी अपनी असली क्षमता दुनिया को नहीं दिखा पाता। याद रखना, आत्मविश्वास बोलने से पहले नहीं आता, आत्मविश्वास बोलने के बाद आता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें बोलने का मौका मिले तो पीछे मत हटना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी एक बात तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखना, मैं आत्मविश्वास से बोलूंगा।
और अगर ऐसी ही पावरफुल बुक्स की गहरी और आसान हिंदी समरीज देखना चाहते हो तो सक्सेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि अगली किताब तुम्हारी सोच बदल सकती है। धन्यवाद।